नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक इस बार आपको लेकर चल रहा हूँ भारत के खूबसूरत और शांत हिस्से नॉर्थ ईस्ट की यात्रा पर। हमारी यात्रा की शुरुआत हुई गैंगटॉक सिक्किम से, जहाँ से हमने नाथुला पास और सांगमो लेक जैसी जगहों का जादुई अनुभव किया। इसके बाद पेलिंग के रास्ते में बुद्धा पार्क और नामची धाम में आध्यात्मिक अनुभव लिया। पेलिंग में स्काई वॉक ने हमारे परिवार को रोमांचित कर दिया। वहाँ हमने बर्ड सेंचुरी में प्रकृति की शांति को महसूस किया। हम फिर पहुंचे दार्जिलिंग, जहाँ टी एस्टेट, जू और टॉय ट्रेन राइड ने बचपन की यादें ताज़ा कर दी। तो चलिए हमारे साथ जुड़िए इस अद्भुत यात्रा में और बनिए हमारी नॉर्थ ईस्ट ट्रैवल डायरी का हिस्सा। सुबह की हल्की ठंडी हवा के साथ हम निकल पड़े हैं एक नए सफ़र की ओर। हर यात्रा की एक शुरुआत होती है और आज का दिन है उस लंबे समय से प्लान किए गए ट्रिप की पहली सुबह। हम इस वक्त दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं, जहां से हम उड़ान भरने वाले हैं पूर्वोत्तर भारत की हसीन वादियों की ओर। हमारी मंजिल है सुंदर, शांत और हरा भरा गैंगटॉक, सिक्किम की राजधानी। लेकिन गैंगटॉक से पहले हमें पहुंचना होगा बागडोगरा एयरपोर्ट, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है और गैंगटॉक जाने के लिए सबसे नज़दीकी हवाई अड्डा है। दिल्ली एयरपोर्ट से बागडोगरा की एयर इंडिया विस्टारा फ्लाइट ने हमें हिमालय की गोद में पहुंचाने का रास्ता दिखाया। दिल्ली से बागडोगरा की फ्लाइट लगभग 2 घंटे की है। जैसे ही विमान ने उड़ान भरी, नीचे दिल्ली की इमारतें छोटी होती गईं और ऊपर बादलों की सफ़ेद चादर फैलती गई। करीब 2 घंटे बाद हम पहुंचे बागडोगरा एयरपोर्ट, छोटा सा लेकिन काफ़ी व्यस्त हवाई अड्डा। अब हमें बागडोगरा से गैंगटॉक तक करीब 120 किलोमीटर की सड़क यात्रा करनी थी, जो लगभग 4 से 5 घंटे में पूरी होती है। तो हमारी गाड़ी तैयार थी और हम भी एक नए सफ़र के लिए। जैसे जैसे हम गैंगटॉक की ओर बढ़ने लगे, रास्ते की सुंदरता और भी गहराती गई। जिस समय हमने ये यात्रा की वो बरसात का समय था और तीस्ता नदी में भयंकर बाढ़ आई हुई थी। हमें तो डर था कि कहीं तेज़ बरसात में रास्ते ही बंद ना हो जाएं। लेकिन शुक्र रहा कि बरसात नहीं हुई, ज़्यादा पानी नहीं आया और तीस्ता नदी की बाढ़ भी कम होती चली गई। हमने तीस्ता नदी के किनारे किनारे चलना शुरू किया। उसकी तेज बहती धारा और आसमान से बातें करते पहाड़ हर मोड़ पर एक नया ही नज़ारा देते थे। हर बार मन करता गाड़ी रोकें, कैमरा निकालें और इन पलों को हमेशा के लिए कैद कर लें। रास्ते में प्रकृति ने हर मोड़ पर कुछ नया दिखाया। घने जंगल, बहती हुई तेज नदियाँ और घुमावदार पहाड़ी रास्ते। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे हिमालय हमें गले लगाने को तैयार हो। करीब 5 घंटे के रोमांचक सफ़र के बाद आखिरकार हम पहुंच गए गैंगटॉक, एक ऐसा शहर जहां आधुनिकता और संस्कृति दोनों साथ साथ चलते हैं। शाम को करीब 3 बजे हम पहुंच गए अपने रिजॉर्ट, जिसका नाम था आवियाना गैंगटॉक रिजॉर्ट। हमारा रिजॉर्ट मेन मार्केट के शोर शराबे से दूर एक प्यारी सी छोटी सी नदी के किनारे था। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून था, न शोर न भीड़, बस शांति और प्राकृतिक सुंदरता। हमारे होटल के कमरे से जो नदी और पहाड़ों की हरियाली का नज़ारा था, वो दिल को बड़ा ही सुकून दे रहा था। कानों और मन दोनों को ही बड़ा शांति और सुकून दे रही थी। इस तरह के नज़ारे को देखकर हमारी 4 घंटे के सफ़र की पूरी थकान दूर हो गई। हमारे कमरे की बालकनी सीधा नदी के नज़ारे और जंगल के नज़ारे की ओर
खुलती थी। होटल में पहुंचकर हमने सबसे पहले अपनी फैमिली के साथ वेलकम केक काटा। हालांकि बच्चे बहुत थक गए थे, फिर भी हमने समय निकालकर थोड़ा सा एंजॉय किया। तो कुछ इस तरह हमने एक दूसरे को स्वादिष्ट केक खिलाकर अपने इस सफ़र की एक मीठी शुरुआत की। हमारे रिजॉर्ट में बफे स्टाइल में नाश्ता तैयार था। नाश्ता लेने के बाद हमने एक बहुत ही खूबसूरत सुंदर से टेबल पर अपना नाश्ता किया, जहाँ का नज़ारा हमारे पेट के साथ साथ हमारी आंखों को भी सुकून दे रहा था। Our table is ready. Sit. हमारे रिजॉर्ट का रेस्टोरेंट बहुत ही खूबसूरत था। हमने एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर बैठकर नाश्ता किया, जहाँ का नज़ारा हमारे पेट के साथ साथ हमारी आंखों और दिल को भी सुकून दे रहा था। Guys, we're having breakfast at Gangtok. आज का दिन है रोमांच और देशभक्ति से भरी एक अनोखी यात्रा का। हम गैंगटॉक से निकल पड़े हैं नाथुला पास, चांगू झील और न्यू बाबा मंदिर की ओर। रास्ते में हमें इस तरह के सैकड़ों सफ़ेद फ्लैग मिले। ये सफ़ेद फ्लैग्स लोकल लोगों द्वारा अपने स्वर्गवासी रिश्तेदारों की आत्मा की शांति के लिए लगाए जाते हैं। इन फ्लैग्स पर पवित्र मंत्र और प्रार्थनाएं लिखी होती हैं और ऐसी मान्यता है कि हवा के साथ ये मंत्र और प्रार्थनाएं ईश्वर तक पहुंच जाती हैं। रास्ते में आपको छोटे छोटे झरने मिलते हैं जो इस सफ़र को और भी खूबसूरत बना देते हैं। यह इलाका भारत चीन सीमा के पास है और यहाँ आने के लिए स्पेशल परमिट की ज़रूरत होती है। इस पूरे रास्ते पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिलिट्री कैंप्स मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि यह जगह कितनी महत्वपूर्ण और सेंसिटिव है। इन कैंप्स में हमारे बहादुर सैनिक सदैव देश की रक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। ये है मानसरोवर कैलाश यात्रा का गेट। अन्य रास्तों के अलावा मानसरोवर यात्रा के लिए यहाँ से भी एक रास्ता जाता है। सिक्किम से कैलाश मानसरोवर यात्रा कोविड-19 महामारी और सीमा तनाव के कारण स्थगित होने के बाद पुनः नाथुला पास मार्ग से 5 साल के अंतराल के बाद शुरू हो गई है। इस यात्रा में कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की परिक्रमा शामिल है, जिसे पूरा करने में 11 से 12 दिन लगते हैं। और अब हम पहुंच चुके हैं नाथुला पास, जो भारत और तिब्बत चीन के बीच का एक ऐतिहासिक मार्ग है। नाथुला पास समुद्र तल से करीब 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह दर्रा गैंगटॉक से लगभग 55 किलोमीटर दूर है। यह भारत और चीन की सीमा को जोड़ता है और कभी प्राचीन सिल्क रूट का हिस्सा हुआ करता था। आज यह एक संवेदनशील बॉर्डर पोस्ट है, जहां केवल भारतीय नागरिकों को विशेष परमिट के बाद जाने की अनुमति मिलती है। यहाँ का तापमान साल भर बेहद ठंडा रहता है और मई से अक्टूबर के बीच यहाँ जाना सबसे उपयुक्त समय होता है। नाथुला पास पर भारतीय सेना की मौजूदगी देखकर गर्व महसूस होता है। यहाँ से आप चीन की सीमा तक देख सकते हैं। सामने चीन के सैनिक, झंडे और टावर भी नज़र आते हैं। एकदम शांति, लेकिन साथ ही सख्त चौकसी। ज़्यादा ऊंचाई के कारण यहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिस कारण चक्कर और बेहोशी भी हो सकती है। और कुछ ऐसा ही हमारे साथ भी हो गया। ऊपर जाते समय अचानक मेरे बेटे की तबीयत खराब हो गई। उसी वक्त हमने 600 रुपये में ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद कर उसे ऑक्सीजन दी, जिससे उसे काफ़ी रिलीफ मिला। इसलिए यहाँ जब भी आएँ तैयारी के साथ आएँ।
बच्चे की तबीयत खराब होने के कारण हम जल्दी ही वापस चल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर, जो था न्यू बाबा मंदिर, श्रद्धा और वीरता का संगम। यह अनुभव सिर्फ देखने का नहीं, महसूस करने का है, और यह एहसास जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। अब हम पहुंच चुके हैं एक ऐसी जगह जहां आस्था, वीरता और देशभक्ति तीनों एक साथ महसूस होते हैं। ये है न्यू बाबा मंदिर, सिक्किम के ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा एक पवित्र स्थल। ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच यह मंदिर एक विश्वास का प्रतीक है कि कोई सैनिक कभी मरता नहीं, वो बस वर्दी में अमर हो जाता है। न्यू बाबा मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, यह उन जज्बातों की जगह है जहाँ आस्था, वीरता और देशभक्ति तीनों एक साथ महसूस होते हैं। यह मंदिर समर्पित है कैप्टन बाबा हरभजन सिंह को, एक भारतीय सैनिक जो 1968 में ड्यूटी के दौरान शहीद हो गए। लेकिन मान्यता है कि उनकी आत्मा आज भी इस क्षेत्र में अपने कर्तव्यों का पालन कर रही है। यहाँ के सैनिक आज भी उन्हें बाबा कहकर श्रद्धा से याद करते हैं और उनके नाम से एक कमरा और बिस्तर हर रोज़ तैयार करते हैं। हर साल हज़ारों लोग यहाँ आते हैं, न सिर्फ दर्शन के लिए बल्कि एक ऐसी ऊर्जा महसूस करने के लिए जो शब्दों में बयान नहीं की जा सकती। करीब 12,400 फीट की ऊंचाई पर बर्फ से ढकी वादियों के बीच, जहाँ हवा में सन्नाटा है और उस सन्नाटे में बसी एक गूंज प्रकृति की, यह है सिक्किम की तसांगमो लेक, जिसे लोग प्यार से चांगू लेक भी कहते हैं। नीले आसमान का अक्स, सफ़ेद बादलों की परछाइयाँ और चारों ओर फैली बर्फीली चुप्पी। ऐसा लगता है जैसे झील नहीं, कोई शांत दर्पण हो जो हिमालय की आत्मा को दर्शा रहा हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह झील पवित्र है और मौसम का हाल बताने वाली भी। यहाँ की ठंडी हवा, दूर दूर तक फैला हिम परिदृश्य और झील का जादुई सौंदर्य मन को एक अनकही शांति से भर देता है। ये वो जगह है जहाँ वक्त ठहर जाता है, जहाँ आप खुद को प्रकृति के सबसे खूबसूरत रूप के सामने नतमस्तक पाते हैं। चांगू लेक सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं, यह वो जगह है जहाँ कैमरा तो तस्वीरें ले सकता है, लेकिन दिल ही इसकी गहराई को समझ सकता है। क्या देखें, ये तो बारिश में हम वीडियो बना रहे हैं, लगेगा एक आधा शॉर्ट भी डाल देंगे। प्यार हुआ इकरार हुआ, प्यार से छतरी में फिर प्यार इकरार हो रहा है। डरता है दिल। डरता है जी, डरता है दिल। हम भीग गए हैं बारिश में भीग गए वीडियो बनाने के चक्कर में। ठंड भी लग रही है। सेल्फी स्टिक हमारे पास है नहीं। यहाँ का पता नहीं चलता है कब मौसम खुला है। याक राइड कैसे कर ले, बारिश में हम तो जा रहे हैं। तो दे रहा है ना। नहीं नहीं, अब जा रहे हैं, थैंक यू। याक राइड कराते हैं ये लोग यहाँ पर, लेकिन बारिश में भीगे कौन कौन याक राइड करेगा यहाँ पे, हैं? ना, मैं नहीं करूँगा। इस अद्भुत अनुभव के बाद हम वापस गैंगटॉक की ओर लौट रहे हैं, लेकिन अब रास्ता जाना पहचाना नहीं बल्कि यादगार बन चुका है। हमारे कैमरों में सैकड़ों तस्वीरें हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हमारे दिल में भावनाएं। हरे भरे पहाड़, चांगू लेक की शांति, बाबा मंदिर की श्रद्धा और सेना के जवानों की झलक, ये सब हमेशा याद रहेंगे। शाम ढलते ढलते हम फिर पहुंच गए गैंगटॉक, अपने रिजॉर्ट। दिन भर की यात्रा के बाद स्विमिंग पूल में नहाकर सारी थकान दूर हो गई। अब क्या हिप्पोपोटामस बन गए क्या? पानी से। ये देखो हिप्पोपोटामस। स्विमिंग पूल में मज़े करने के बाद हमने अपने कमरे में कुछ देर आराम किया। ये देखिए घूम के आ गई हैं। सोने के अलावा तीसरा काम नहीं है।
लगता है यहाँ पर सोने ही आएंगे। और ये जो दूसरे वाली है, ये लगता है सिर्फ टीवी देखना ही है। और चीकोर में क्या करना है? चीकू बोल रहा है इसको यहाँ पे मजा नहीं आता पहाड़ों पे, इसको ना बीच पे जाना है। नेक्स्ट टाइम से हम कहाँ जाएंगे करेंगे? प्लेन एरियाज। ये आज डिनर में है सेवैया, दाल फ्राई, कढ़ाई चिकन, क्या है, आलू जीरा, पनीर बटर मसाला, दिस इज राइस, दिस इज कॉर्न सूप, here is our salad guys। सुबह की हल्की ठंडक और पहाड़ियों के बीच उठती धुंध ने आज का दिन खास बना दिया। हम गैंगटॉक में थे, लेकिन आज हमारी मंजिल थी पश्चिम सिक्किम की ओर बसा हुआ छोटा और शांत शहर पेलिंग। पर इस यात्रा को हमने थोड़ा खास बनाया क्योंकि सीधे पेलिंग नहीं जा रहे थे। हमने रास्ते में दो अद्भुत जगहों को जोड़ लिया, रवांगला का बुद्ध पार्क और नामची का सिद्धेश्वर धाम, जिसे लोग सिक्किम का चार धाम भी कहते हैं। हमारी गाड़ी चल पड़ी थी और साथ में चल पड़ी थी प्रकृति की गोद में एक और सुंदर यात्रा। गैंगटॉक से रवांगला की दूरी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन पहाड़ी रास्तों की वजह से ये सफ़र तकरीबन 2 से 3 घंटे का बन जाता है। रास्ते में हम गुजरे घने जंगलों, घाटियों और उन सड़कों से जो बादलों को चीरते हुए आगे निकलती हैं। और अब हम पहुंच गए थे रवांगला, एक छोटा सा पहाड़ी कस्बा, लेकिन यहाँ की सबसे बड़ी पहचान है बुद्धा पार्क, जिसे तथागत तसाल के नाम से भी जाना जाता है। सिक्किम के दक्षिणी जिले में रवांगला के पास स्थित है। यह 2006 और 2013 के बीच बनाया गया था और इसका मुख्य आकर्षण 130 फुट यानी 40 मीटर ऊंची बुद्ध प्रतिमा है। यह पार्क एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है और बौद्ध समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल भी है। यह पार्क हर दिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। भारतीय नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क 50 रुपये और विदेशियों के लिए 100 रुपये है। जैसे ही हम पार्क के प्रवेश द्वार पर पहुंचे, दूर से ही नजर आई 130 फुट ऊंची बुद्ध की प्रतिमा, शांत, विशाल और दिव्य। इस प्रतिमा के पीछे बादलों में लिपटी पहाड़ियाँ और सामने फैला सुंदर बगीचा एकदम पोस्टकार्ड जैसा दृश्य था। यहाँ की हवा में एक अद्भुत शांति थी, जैसे सारी भागदौड़ रुक गई हो। बौद्ध मंत्रों की धीमी धीमी ध्वनि, झूमते प्रार्थना झंडे और चारों ओर फैली प्रकृति की सुंदरता इस जगह को स्वर्ग सा बना देती हैं। यह है तथागत बुद्धा की मैजेस्टिक मूर्ति, जिसे देखकर आपके मन में शांति और आदर दोनों एक साथ उत्पन्न होते हैं। आइए हम आगे चल के मंदिर के अंदर भी दर्शन करेंगे। बहुत ही खूबसूरत वादियों में बहुत ही खूबसूरत मूर्ति। मंदिर के अंदर चारों ओर फैली गैलरी में बुद्ध के जीवन की कहानियाँ, उनके उपदेश और शिक्षाएं कलात्मक रूप से दर्शाई गई हैं। कहाँ घूम रहे हो? ये हमारे कैमरामैन, गुड गर्ल।
बुद्धा जी की प्रेयर करें, हमारी प्रेयर पूरी हो करें, हमारी प्रेयर पूरी हो, हमारे घर में हम सब खुश रहें, हम सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें, यही हमारी प्रार्थना है, यही हमारी कामना है। अगर से हमारी प्रार्थना है कि हमें स्वस्थ रखें, सुखी रखें, तो अपना आशीर्वाद बनाए रखें। थैंक यू। बुद्ध पार्क में आते ही मानव आत्मा को एक अजीब सी शांति महसूस होती है। चारों ओर हरियाली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और बादलों से घिरी घाटियाँ। यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं लगती। यहाँ का वातावरण ध्यान, साधना और आत्मचिंतन के लिए एक आदर्श स्थल है। बौद्ध पार्क के चारों ओर की प्राकृतिक सुंदरता भी दिल को छू जाती है। दूर दूर तक फैली कंचनजंगा पर्वत श्रृंखला, स्थानीय मोनेस्ट्रीज और रमांगला शहर की सादगी, सब कुछ मिलकर इस स्थान को अविस्मरणीय बना देते हैं। यहाँ की ताज़ी हवा, पक्षियों की मधुर चहचहाहट और आध्यात्मिक माहौल, हर चीज़ जैसे आपको स्वयं से जोड़ने लगती है। अगर आप कभी सिक्किम आए तो रवांगला का बुद्ध पार्क अवश्य देखें। यह केवल एक पर्यटन स्थल नहीं, बल्कि आत्मा को छू लेने वाला एक अनुभव है। एक ऐसी यात्रा जो मन को शांति और जीवन को एक नया दृष्टिकोण दे जाती है। नामची पहुंचते ही सबसे पहले नजर आती है पहाड़ी की चोटी पर स्थित भगवान शिव की 87 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा। इसको नामची चार धाम बुलाया जाता है। ये इसकी एंट्री है। यहाँ पार्किंग है। वो सामने भोले बाबा। ये प्रतिमा इतनी विशाल है कि दूर से ही मन में श्रद्धा जाग जाती है। यहाँ शिवलिंग, गौमुख, 12 ज्योतिर्लिंगों की प्रतिकृतियां और सुंदर बगीचे हैं। सिद्धेश्वर धाम में चारों दिशाओं के 4 धाम बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी के जगन्नाथ मंदिर की हूबहू प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की लकड़ी की बनी मूर्तियां विराजमान हैं। इन मूर्तियों की सबसे खास बात यह है कि वे नीम की लकड़ियों से बनाई जाती हैं और इनमें विशिष्ट रूप से बड़ी आंखें होती हैं, लेकिन हाथ पैर पूरी तरह विकसित नहीं होते। यह प्रतीकात्मक रूप भगवान के दिव्य और रहस्यमय स्वरूप को दर्शाता है। रामेश्वरम मंदिर भारत के तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम द्वीप पर स्थित एक प्राचीन और पवित्र हिंदू मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह हिंदुओं के 4 धाम तीर्थों में भी शामिल है। माना जाता है कि इस मंदिर का संबंध भगवान राम से है, जिन्होंने लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान शिव की पूजा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया था। उन्होंने यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना की थी, जिसे रामनाथ कहा जाता है। द्वारका धाम भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है और इसे भगवान श्री कृष्ण की नगरी माना जाता है। यह गुजरात राज्य के पश्चिमी छोर पर स्थित है। इस मंदिर को जगत रक्षक मंदिर भी कहा जाता है और ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है, जो यहाँ द्वारकाधीश यानी द्वारका के राजा के रूप में पूजे जाते हैं। बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो यहाँ बद्रीनाथ या बद्री विशाल के रूप में पूजे जाते हैं। यह मंदिर 4 धामों और हिमालय के 5 बद्री तीर्थों में प्रमुख स्थान रखता है। पौराणिक मान्यता है कि यहाँ भगवान विष्णु ने तपस्या की थी और देवी लक्ष्मी ने उन्हें ठंड से बचाने के लिए बद्री यानी जामुन के पेड़ का रूप धारण किया था। यहाँ घूमना ऐसा अनुभव था जैसे भारत के चारों कोनों की यात्रा एक ही दिन में कर ली हो। ज्योतिर्लिंग शिव जी के उन पवित्र रूपों को कहते हैं जहाँ भगवान शिव स्वयं तेज ज्योति के रूप में प्रकट हुए थे। भारत में कुल 12 ज्योतिर्लिंग हैं। सोमनाथ गुजरात, मल्लिकार्जुन आंध्र प्रदेश, महाकालेश्वर मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश,
केदारनाथ उत्तराखंड, भीमाशंकर महाराष्ट्र, काशी विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र, वैद्यनाथ झारखंड, नागेश्वर गुजरात, रामेश्वरम तमिलनाडु, घुश्मेश्वर महाराष्ट्र। ये सभी शिव भक्तों के लिए अत्यंत पवित्र तीर्थ स्थल माने जाते हैं। और ये है नामची धाम के सबसे भव्य दर्शन। भगवान शिव की ये विशाल प्रतिमा जो बादलों को चीरती हुई आसमान को छूती है। इतनी ऊंचाई पर खड़े होकर ये अनुभव करना कि आप साक्षात भोलेनाथ के चरणों में हैं, एक अलौकिक एहसास है। तो दोस्तों, आज की इस यात्रा में हमने किया भगवान बुद्ध धाम और नामची धाम का दिव्य दर्शन। और अब बारी है अगले सफ़र की, पेलिंग की ओर, जहां और भी रोमांच और खूबसूरती हमारा इंतज़ार कर रही है। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं पेलिंग की वादियों में। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए हमारे साथ ज़िंदगी के इस खूबसूरत सफ़रनामे में। धन्यवाद।